सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। अधिक मास की पंचमी तिथि का करोड़पति बनाने वाला उपाय। गुरु जी ने खुद अपनी कथा में कहा है कि 3 साल में आप जरूर करोड़पति बन जाओगे। पर आपको ये उपाय करना कब है, 22 जुलाई को करें या 23 जुलाई को करें? क्योंकि इस बार अधिक मास की जो पंचमी तिथि है, दोनों ही पंचमी तिथि 23 संडे में पड़ रही है। 23 जुलाई को जो पंचमी तिथि पड़ रही है वो भी संडे में है, और उसके बाद जो अधिक मास की पंचमी तिथि आ रही है वो भी रविवार में है, यानी कि संडे में है। तो अब ये उपाय आपको करना कब है? तो सबसे पहले जो पंचमी तिथि प्रारंभ हो रही है वो 22 जुलाई को प्रारंभ हो रही है। 22 जुलाई को भी कब प्रारंभ हो रही है? सुबह 9:26 पे पंचमी तिथि प्रारंभ हो रही है, और पंचमी तिथि समाप्त होगी 23 जुलाई को सुबह 11:45 पर पंचमी तिथि समाप्त हो जाएगी। तो पंचमी तिथि का जो उपाय है वो आप 22 जुलाई को करें, क्योंकि 23 जुलाई को रविवार है। रविवार के दिन पूजन नहीं की जाती माता तुलसी की, जल समर्पित नहीं किया जाता, पूजन नहीं की जाती, इसलिए आपको ये उपाय 22 जुलाई को करना है। अब आपको उपाय किस प्रकार से करना है? ईख का रस यानी कि गन्ने का रस। गन्ने का रस आपको लेके आना है शॉप से। जब आप रस लेकर आएँ गन्ने का, तो उससे बोल देना पूजा के लिए काम में लेना है, इसलिए इसमें कोई मसाला ना डाले और कुछ ना ले, केवल और केवल गन्ने का रस ही दे आपको। जब आप गन्ने का रस लेके आ जाए तो ये टाइम आप नोट कर लेना, 22 जुलाई के दिन 9:26 जैसे ही हो जाए उसके बाद आप कभी भी पंचमी तिथि लग जाएगी और आप ये उपाय कर सकते हैं। आपको आपके हाथ की अंजलि में ईख का रस लेना है। इस प्रकार से आपके हाथ को करके इसमें ईख का रस, गन्ने का रस डालिए। पहले एक बार लीजिए, आपका नाम और गोत्र बोलिए। नाम और गोत्र बोलने के बाद में जो आपके घर पे तुलसी है और तुलसी का जो क्यारा है, जैसे ये तुलसी माता का पौधा है और ये तुलसी का क्यारा है, तो इस प्रकार से लेके आपको इस ईख के रस को तुलसी के क्यारे के अंदर डालना है। बाहर नीचे ज़मीन पे मत डाल देना। आप कर लोगे नीचे ज़मीन पे उपाय, उसके बाद में आपको इसका फल प्राप्त नहीं होगा। आप सोचोगे कि मैंने आपसे झूठ बोल दिया, क्योंकि जब खाना आपके सामने रखा होगा, जब तक उसको खाओगे नहीं तो आपके शरीर को एनर्जी नहीं मिलेगी। उसी प्रकार जब तक रस तुलसी के क्यारे में नहीं डालोगे, उपाय सफल नहीं होगा। क्योंकि जो तुलसी माता होती है हमारे घर की, वही हमारे घर पे सबसे पहले आने वाली दुख तकलीफ, टोने टोटकों को झेलती है। यदि हमारे घर पे किसी ने टोना टोटका कर दिया है तो सबसे पहले उसका असर माता तुलसी पे, जो हमारे घर पे तुलसी रखी होती है, उस पे ही होता है। यदि आपके घर की तुलसी बार बार सूख रही होती है, आपने ला के लगाई फिर सूख गई, ला के लगाई फिर सूख गई, तो इसका मतलब है किसी ने आपके घर पर टोना टोटका कर रखा है। इसके लिए क्या उपाय होता है? आपको 7 कटोरियाँ लेनी होती है। एक जैसी ले लीजिए या छोटी बड़ी ले लीजिए। 7 कटोरियाँ लेने के बाद उसमें सातों कटोरियों में दही डाल देना आपको। दही डालने के बाद थोड़ी सी उसमें शक्कर डाल देना, और शक्कर डालने के बाद ये 7 कटोरियाँ जो आपके आस पड़ोस में जितने भी घर हैं, जिनके घर पर तुलसी का क्यारा है, तुलसी माता का पौधा लगा हुआ है, उनके घर पर दे के आ जाना। और उन्हीं के घर में से, यानी कि किसी के भी एक के घर से तुलसी का पौधा लेकर आना, आपके घर पर लगाना। धीरे धीरे जो भी आपके घर पे कुछ टोना टोटका कर रखा होगा वह समाप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। अब आपने क्या करना है? 7 बार, एक बार ले लिया, नाम गोत्र बोला, तुलसी के क्यारे में ईख का रस डाल दिया। दूसरी बार नाम गोत्र बोला, तुलसी के क्यारे में ईख का रस डाल दिया। इस प्रकार से आपको 7 बार गन्ने का रस या ईख का रस अपने हाथ में लेना है और 7 बार ही आपका नाम और गोत्र बोलना है। इस प्रकार ये उपाय कीजिए। 3 साल के अंदर अंदर बाबा आपको, भोलेनाथ की कृपा होगी, भगवान विष्णु की कृपा होगी, माता तुलसी की कृपा होगी, और आपके पास में धन आना प्रारंभ हो जाएगा। 3 साल में इतना धन आएगा कि आप करोड़पति जरूर बन जाओगे। और जब अगला अधिक मास आएगा 2026 में, तो पंचमी तिथि का आप इंतजार करोगे फिर से ये उपाय करने के लिए। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना कि आप जो ईख का रस है, गन्ने का रस है, वो तुलसी माता के क्यारे में छोड़े, ना कि ज़मीन पर छोड़ दे। 22 जुलाई को ही 9:26 पे पंचमी तिथि प्रारंभ हो रही है, उस पे ये उपाय कीजिए। आप सभी दोनों पंचमी तिथि पर ये उपाय कर सकते हैं, एक पंचमी तिथि पर भी उपाय कर सकते हैं। करना पंचमी तिथि पर ही है।
सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।